नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव जी का सच्चा भक्त कौन है, एक शिव भक्त की कहानी। चलिए आइए जानते हैं। सोने का थाल कहानी का जो नाम है, तो एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहाँ पर वर्ष में दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। तो श्रावण के महीना था, कुछ दूर में कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने आए हुए थे। तो मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वह सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया, और जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथासंभव वहीं पर रख दिया, वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी यह थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा सब आगे आए और बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा सब आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। तो यह देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथा स्थान पर रख दिया और एक तरफ खड़े हो गए। महात्मा और भक्त पधारे। तो इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, लेकिन सोने का नहीं हुआ। तब लोगों को पता चला कि हमसे कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ, जो बेचारा महीनों बाद आज चतुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए खाना लाया, तो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और भगवान महादेव का पूजन करके बाहर आया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, भाई तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता, महीनों के एक आध बार मंदिर में आता हूँ, और मैं काहे का सच्चा भक्त। तो वह अजनबी बोला, भाई हम तो कुछ देख चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं, हमारी भक्ति को तो दो कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। तो लोगों को बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। सोने का थाल रोशनी से चमकने लग गया। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लग गए और पूछने लग गए कि भाई तुम ही सच्चे, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं।
तो किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और घोड़ा थोड़ा जो समय बचता है तो वो निकाल कर ज़रूरतमंद लोगों को मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हँसते हुए किसान बोला, सुकून। मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों की जो मदद करके, जो दूसरों के चेहरे में जो मुस्कान को देखकर मुझे बहुत आनंद और खुशी मिलती है। तो मैं शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता, शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि सत्कर्म का आरंभ आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुःख से होता है और अंत भी दुःखदायक होता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी सुनाई हुई कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।